बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला व युतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। देखिए नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक़ ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हाँ जी, यानी ये वो घराना है कि जिनकी सखावत में सूरह दहर कसीदा पढ़ रहा है कि ये अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों मिस्कीनों असीरों को खिलाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि हमें तुमसे कोई जज़ा और शुक्रिया नहीं चाहिए। तो नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अगर इसकी इब्तिदा के हवाले से देखा जाए तो जैसे शवाहिदुन नबूवत में अब्दुर्रहमान जामी साहिब ने इशारा फरमाया है कि इमाम अलैहिस्सलाम का शागिर्द जो आपकी बारगाह में आया उसने कहा मेरे हक़ में दुआ कीजिए, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम एक नज़र मान लीजिए। जब उसने नज़र मानी और वो पूरी हो गई उसकी हाजत, तो वो मट्टी के बर्तन जिन्हें कूंडा कहा जाता है उसमें खाना बना के आपकी बारगाह में आया और इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया और आपके बाकी साथियों ने भी खाया और फिर आपने दुआ दी उसे और कहा जो भी इसका एहतमाम करेगा अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा और उसकी हाजतें पूरी करेगा। अब देखिए ये वो एक पसंदीदा अमल है जो हम नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एहतमाम करते हैं। इसके अंदर बहुत सी सुन्नतें जमा हो जाती हैं। सबसे पहले हम अपने घर को ख़ास तौर पे पाकीज़ा बनाने का एहतमाम करते हैं और अल्लाह ने कहा इन्ना अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों और तहारत रखने वालों को पसंद करता है। फिर दूसरा मरहला आता है कि हम दूसरे को खाना खिलाते हैं। अब अगर खाना खिलाने के हवाले से देखा जाए तो ख़ुद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक रिवायत मरवी है। आप फरमाते हैं कि जो किसी साहिब ईमान मोमिन को खाना खिलाता है अल्लाह उसे मरने के बाद 3 बहिश्तों में से खाना खिलाएगा। आपने कहा जन्नतुल फिरदौस, जन्नत तूबा और जन्नत अदन से खिलाया जाएगा। और फिर तीसरे इसके अंदर जो अहम सुन्नत है कि हम मेहमान को दावत देते हैं और इस हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस बंदे में कोई खैर नहीं जो मेहमान नवाजी नहीं करता। गोया हम न्याज का एहतमाम करके मेहमान नवाजी करते हैं और फिर आपकी ये हदीस है कि जब हम मेहमान नवाजी करते हैं, मेहमान को दावत देते हैं खाने के लिए, जब वो आता है तो अपना रिज़्क़ साथ लेके आता है और जब वो घर से जाता है तो साहिब खाना के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और फिर जब हम एक न्याज का घर में एहतमाम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपस में वो मोमिनीन गले मिलेंगे, एक दूसरे के दिल में खुशी और मोहब्बत बढ़ेगी। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की बारगाह में वाजिबात के बाद जो पसंदीदा तरीन अमल है वो किसी मोमिन को खुश करना है, खाना खिलाना जी। और फिर इसी तरह जब एक दो साहिब ईमान आपस में मिल बैठते हैं और वो एक दूसरे के साथ अपने मामलात के हवाले से बातें शेयर करते हैं तो गोया उनको अपने मुशावरत के हवाले से अजर व सवाब मिलता है। और फिर इसी तरह जब हम एक न्याज का एहतमाम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वहाँ पर जो दुआएं पढ़ रहे हैं, ज़िक्र तिलावत कुरान कर रहे हैं या ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कर रहे हैं तो हमें उसका भी अजर व सवाब मिल रहा है। लिहाजा अगर हम इस पैराए में देखें तो बज़ाहिर तो ये एक अमल है, लेकिन इस एक अमल के अंदर बहुत सी सुन्नतें जमा हो जाती हैं और हमें वो अजर व सवाब मिलता है। और फिर अगर अल्लामा साहब ज़रा इसमें कुछ बिदात जो हैं उस पर भी हम बात कर लें कि मसलन इस तरह की बातें लाइल्मी में हैं, यानी कोई किसी की बदनीयती नहीं है। लाइल्मी में वो कहते हैं जी छत के नीचे हो, अल्लाह ताला भी ना देख सके, कुंवारी बच्चियाँ जो उनके हाथ से बनवाया जाए, छत से बाहर नहीं जाना, मिट्टी के कूंडे भी हो, अगर दूसरे बर्तन में डाला तो वो नापाक हो जाएगा और फलाना, इस तरह की जो बातें। और हलवा ही पकाना है और पूड़ियाँ ही होनी चाहिए। पता नहीं उस दौर में हलवा और पूड़ी इस तरह की था या वो कैसे खाने थे न्याज के, तो इस पे भी ज़रा बात करते हैं। हाँ जी, देखिए अब शरई हवाले से बीबियों की कहानी पे भी बात करें, लकड़हारे वाली कहानी हाँ जी भी बात। अब देखिए शरई हवाले से शरीयत ने ये कंडीशंस नहीं लगाई जो हम बड़े सगीर के लोगों ने इसके लिए तय कर दिया है। मसलन हम पहले कहें कि अगर मैं न्याज बनाना चाहता हूँ तो उसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, नहीं। अब हर इंसान हस्ब इस्तिताअत है, अगर उसकी इस्तिताअत ज़्यादा है वो ज़्यादा एहतमाम कर ले। अगर कोई इंसान के पास उतनी इस्तिताअत भी नहीं है, वो मिसाल के तौर पे एक बंदे का एहतमाम कर सकता है, उसे भी खिला सकता है, चने पे, खुश्क चने पे कर ले जी। और दूसरा जो आपने कहा कि शायद लोग समझते हैं कि मैंने हलवा पूरी बनानी है या मैंने खीर बनानी है तभी मेरी न्याज कबूल होगी, ऐसा भी नहीं है। अगर मसलन मैंने घर में जो आम नाश्ता या खाना बनाता हूँ वही बना के किसी के सामने पेश कर दिया है, उसका भी अजर व सवाब है। और कोई ये समझे कि मैंने रात की तारीकी में ही ये न्याज तैयार करनी है,
ایسا نہیں رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر میں تو قبولیت کے لیے کوئی دن اور رات کا فرق نہیں ہے۔ اچھا وہ چھت کے نیچے اور چھت سے باہر وہ بھی ہاں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں میں نے اسی چھت کے نیچے بنائی ہے تو یہیں پر ہی صرف میں کھلا سکتا ہوں یا میں باہر نہیں کھلا سکتا، نہیں، اس کے لیے کنڈیشن نہیں۔ ہاں، اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ہم گھر سے باہر جس کو پیش کر رہے ہیں وہ اس کا احترام کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ رزق کی توہین کرے، پھینک دے یا کہے جی یہ تو ناپاک ہے، یہ تو شرک والی چیز ہے۔ ہاں جی، اس کے احترام کا وہ شخص خیال کرے، ورنہ آپ ہر صاحب ایمان کو خود گھر میں کھلائے یا اس کے گھر تک پہنچائے، اس میں اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور جو عام طور پہ جو آپ نے کہا لکڑہارے کی کہانی پڑھنی ہے، کوئی ایسی اس میں کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ اگر وہ لکڑہارے کی کہانی پڑھا جائے اس کی اصلیت اور حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس میں سے کچھ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی نے گھڑ کے اہل بیت علیہ السلام کی توہین کے لیے ایک دین میں داخل کر دی ہے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتنی کرامات ہیں، کسی ایک کرامت کو آپ پڑھ لیجئے کہ ہم نے تو در حقیقت اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 جملوں میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے اپنی غربت کی شکایت کی، اس نے کہا کہ مجھے آپ کچھ عطا کیجئے۔ امام نے کہا کتنا چاہیے؟ اس نے کہا 400 درہم دیجئے۔ امام نے اسے 400 درہم دیے، کہا جاؤ، وہ خوش ہو کے جانے لگا۔ وہ تھوڑا سا چلا، امام نے غلام کو کہا واپس آؤ۔ جب واپس آیا، آپ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور آپ نے اسے کہا یہ انگوٹھی رکھ، یہ میں نے 10,000 درہم کی خریدی تھی، اور کہا در حقیقت سخاوت یہ ہے کہ انسان دوسروں سے بے نیاز ہو دے، وہ اتنا مالدار ہو جائے۔ کہا اس میری انگوٹھی سے تو دوسروں سے بے نیاز ہو جائے گا، میں تجھے اتنا عطا کر رہا ہوں۔